गुटबाजी सिर चढ़कर बोलती है हरियाणा कांग्रेस में। पार्टी तो मना करती रहती है लेकिन फिर भी सब कुछ साफ साफ दिखता है और जो होता है उसे नजरअंदाज कैसे किया जाए। आज एक और वाक्य आपको बताऊंगा जो गुटबाजी को साफ साफ दर्शा रहा है। कांग्रेसी तो लगातार नकारते हैं लेकिन होता बिल्कुल उलट है। हुड्डा हो, शैलजा हो, सुरजेवाला हो, कैप्टन अजय यादव भी खुलकर दिल की बातें कहते हैं। पार्टी नेताओं की आलोचना कई बार करते देखे गए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। गुटबाजी देखिए हरियाणा कांग्रेस में। विधानसभा चुनाव में हार की हैट्रिक हो गई। तीन चुनाव हार गई कांग्रेस हरियाणा में, लेकिन गुटबाजी फिर भी हावी रहती है। इसका समाधान नहीं कर पा रही है पार्टी। आज एक नए वाक्य का जिक्र करूंगा, मैं सब बताऊंगा आपको। और यह वाक्य अहम इसलिए भी है क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो जिला अध्यक्ष बनाए हैं कांग्रेस ने हरियाणा में, जिसमें 11 साल लग गए और अब यहां भी गुटबाजी चरम पर। यह वाक्य है अहिरवाल का लंदन कहे जाने वाले रेवाड़ी जिले का, जहां 2 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, एक शहरी जिला अध्यक्ष और दूसरे ग्रामीण जिला अध्यक्ष। और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन गुटबाजी सामने जरूर आ गई है। अब मैं जरा विस्तार से आपको बताता हूं। दरअसल रेवाड़ी में सर्कुलर रोड स्थित बड़े डाकखाने के सामने शहरी कांग्रेस जिला कार्यालय बनाया गया है, जिसका उद्घाटन करने के लिए सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा 14 सितंबर को रेवाड़ी पहुंच रही है। यहां पर एक जनसभा होगी और कुमारी शैलजा संत रविदास मंदिर में बतौर मुख्य अतिथि जनसभा को संबोधित करेंगी। साथ ही पार्टी के शहरी जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगी, जिसके लिए तमाम तैयारियां कांग्रेसियों की तरफ से की जा रही है। तो वहीं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव और हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल भी विशेष अतिथि के रूप में यहां पर मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे रेवाड़ी के पूर्व विधायक चिरंजीव राव। अब देखिए, 14 सितंबर को शहरी कांग्रेस जिला कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगी कुमारी शैलजा, और हाल ही में 1 सितंबर को ही रेवाड़ी ग्रामीण जिला कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। हालांकि उस समय भी एकजुटता का संदेश जरूर दिया गया था। ग्रामीण जिला अध्यक्ष के कार्यालय में कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव भी थे दीपेंद्र हुड्डा के साथ। इसके अलावा नांगल चौधरी से कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी भी थी। पार्टी के कुछ बाकी नेता भी थे, पूर्व मंत्री भी थे और शहरी जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जो अब शहरी कांग्रेस जिला कार्यालय के उद्घाटन के लिए कुमारी शैलजा को बुला रहे हैं 14 सितंबर को। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा ने यहां पर कहा था कि सब एक हैं, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। इस दौरान उन्होंने इनेलो नेता अभय चौटाला पर भी पलटवार किया था और कहा था कि इनेलो का जनाधार पूरी तरह खिसक चुका है, इसलिए वो 11 साल से कांग्रेस नेताओं का नाम जप रहे हैं। अगर भगवान का नाम लेते तो शायद कुछ हासिल हो जाता। 2009 और 2014 में इनेलो मुख्य विपक्षी दल था और अभय चौटाला विपक्ष के नेता थे, लेकिन 2019 तक वो ना तो पार्टी संभाल पाए और ना ही परिवार, और 2024 में तो वो खुद भी हार गए। तो ये बातें उन्होंने कही थी 1 सितंबर को रेवाड़ी में दीपेंद्र हुड्डा ने, जहां ग्रामीण जिला कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया था। यानी पहले हुड्डा आए और अब 14 सितंबर को कुमारी शैलजा आ रही हैं शहरी जिला कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए। और 1 सितंबर को कैप्टन अजय यादव के बेटे पूर्व विधायक चिरंजीव राव भी वहां पर थे, कुछ और नेता भी थे। और अब 14 सितंबर को जानकारी है कि शैलजा के साथ कैप्टन अजय यादव भी होंगे, चिरंजीव राव भी होंगे। हालांकि कैप्टन अजय यादव सब कुछ बैलेंस करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले 1 सितंबर को दीपेंद्र हुड्डा के साथ चिरंजीव राव मौजूद थे, तो अब बताया जा रहा है कि 14 सितंबर को शैलजा के साथ कैप्टन अजय यादव भी रहेंगे और चिरंजीव राव भी मौजूद रहेंगे। यानी गुटबाजी से पार पाने का प्रयास कर रही हैं कैप्टन अजय यादव। भविष्य के चुनावों को देखते हुए गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे समय समय पर पहले भूपेंद्र हुड्डा पर हमलावर होते रहे हैं कैप्टन अजय यादव, कई बार निशाना साध चुके हैं। अभी बीते विधानसभा चुनाव में भी अनदेखी की बातें उन्होंने खुलकर कही थी। यानी कांग्रेसियों के दिल नहीं मिलते दिखे काफी लंबे समय से। पार्टी छोड़ने का ऐलान भी किया था, लेकिन फिर 2 दिन बाद ही यू टर्न भी ले लिया था कैप्टन अजय यादव ने। तो हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी बहुत हावी दिखती है, नीचे से लेकर ऊपर तक। हाँ, चुनाव के समय जरूर कांग्रेस जीत हासिल करने के लिए एकजुटता का संदेश देने की कोशिश करती है।
2019 में भी ये दिखा और 2024 विधानसभा चुनाव की तस्वीर तो आपको याद ही होगी, जब राहुल गांधी ने खुद भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के हाथ मिलवाए थे नारायणगढ़ में, मुझे याद है। यानी राहुल गांधी भी अच्छे से जान रहे थे कि पार्टी में यहां गुटबाजी है, लेकिन अगर यह गुटबाजी नहीं थमी तो चुनाव हाथ से निकल सकता है। इसलिए उन्होंने पूरी परिस्थिति को भांपते हुए हुड्डा शैलजा के हाथ मिलवाए, एकजुटता का संदेश दिया और बताया कि पार्टी एक है। ये दिखाने की कोशिश हुई, हालांकि कसर फिर भी रह गई। हाथ तो मिलवा दिए राहुल गांधी ने, लेकिन दिल कैसे मिले? कांग्रेसियों के दिल आपस में मिलते नहीं दिखते और इस तरह से कांग्रेस के हाथ से चुनाव भी फिसल गया। कांग्रेस के पक्ष में लहर थी, लेकिन इस लहर पर भी गुटबाजी हावी हो गई और गुटबाजी को चुनाव में हार का अहम कारण भी माना गया। मैंने आपको पहले बताया भी है। यहां तक कि एक दूसरे की मीटिंग से भी दूरी बनाते दिखते हैं कांग्रेस के नेता। पार्टी की बैठकों से भी नेताओं की दूरी दिखती रही है। हालांकि अब नजर रहेगी शैलजा के कार्यक्रम पर जो रेवाड़ी में प्रस्तावित है 14 सितंबर को, जहां शहरी जिला कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन होगा। हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल, कैप्टन अजय यादव, देखते हैं कौन कौन पहुंचता है, क्योंकि गुटबाजी का लेवल कम होता नहीं दिख रहा हरियाणा कांग्रेस में। हालांकि कैप्टन अजय यादव जरूर सब कुछ बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको? क्या कांग्रेस में गुटबाजी कभी थमेगी? कमेंट बॉक्स का दरवाजा आपके लिए हमेशा की तरह खुला है, तो कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए। नमस्कार।